आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर बैन लगाने की जो खबरें हैं वो शुरू हो चुकी है। आज की ही खबर में आप लोगों को बता देता हूं कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने गवर्नमेंट के पास ये मांग भेजी है कि भैया फेसबुक और व्हाट्सएप को बैन कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप के नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद ये बहुत सारा डेटा लोगों का चुरा लेगा, जो लोगों के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सच में व्हाट्सएप और फेसबुक आने वाले समय में बैन हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करने वाला हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे व्हाट्सएप क्या आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेगा या आपका बैंक से पैसे काट लेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के भी आए लोगों के कि भाई प्रवीण भाई ये भी क्या सच हो सकता है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे बिना पूछे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद, तो उसको भी मैं एड्रेस करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये मैं एड्रेस करने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या अगर हम कोई और ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, कोई और मैसेंजर ऐप को डाउनलोड कर देते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया या फिर सिग्नल ऐप हो गया जिसकी काफी मांग बढ़ रही है। आप लोगों को बता दूं इलॉन मस्क ने भी अभी एक ट्वीट किया है कि उन्होंने यहाँ पे सिग्नल ऐप पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो क्या सच में ऐसी दूसरी ऐप को डाउनलोड करना एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे और जो मैंने क्वेश्चन एड्रेस किए हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन होंगे, वो भी एड्रेस हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या व्हाट्सएप को भी डिलीट कर देना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है कुछ मिनटों के लिए। आपको अपने लाइफ का ये समय जो है इस वीडियो में लगाना है। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके के वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जो लोग नए आए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एजुकेशन, करियर, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं। रोज आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलता रहता है, तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है। ठीक है जी। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भाई ये न्यूज के बारे में कि ये क्या न्यूज आ रही है कि भाई CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट से ये अपील की है कि भाई व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको आ रहा होगा, और अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने भूल से एक्सेप्ट भी कर दिया। मुझे अभी जब ये न्यूज़ खबर में सामने आने लगी तो मुझे पता लगा कि मेरे से क्या एक्सेप्ट हो गया। हुआ ये था कि यहाँ पे व्हाट्सएप ना आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजता है कि नए अपडेट वगैरह जब आते हैं, तो उस समय मैंने देखा नहीं। मैंने सोचा कि वो कोई नई ऐप का अपडेट आया होगा, इसलिए व्हाट्सएप ने हमें जो ये एग्री करने के लिए ये कुछ भेजा होगा, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। बाद में मुझे पता लगा कि यार ये तो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है जो मुझसे एक्सेप्ट हो गई। सो अगर यहाँ पे मतलब डेटा खतरे में है तो हाँ भैया मेरा डेटा खतरे में है। आप में से अगर किसी ने क्लिक कर दिया है, भूल से भी किया है या जानबूझ के किया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी स्टोरी जरूर बताएं। सो खैर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या गवर्नमेंट सच में व्हाट्सएप और फेसबुक को आने वाले समय में बैन कर सकती है। सो अभी ये जो न्यूज उठ रही है, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो पैनिक होके ना ये सारी खबरें जो है पहुंचा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी के बाद व्हाट्सएप जो आपका डेटा है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं, आप कौन से कॉन्टैक्ट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है फेसबुक को शेयर करेगा। अब फेसबुक उन सारे डेटा को यूज करके अपने एडवर्टीजमेंट जो उनका बैकएंड में चलता रहता है, एडवर्टीजमेंट का जो मेन काम है फेसबुक का, वो उसको और शार्प करेगा और आपके डेटा को थर्ड पार्टी को बेच भी सकता है। ये सारी जो चीजें अभी चल रही है। अब ऐसे में जो समझने वाली बात यह है कि भाई क्या गवर्नमेंट बैन कर सकती है, तो यहाँ पे मेरा आंसर ये होगा कि अभी ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है, या फिर 90% चांस मुझे ये लग रहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक बैन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी ऐप है कि गवर्नमेंट इसको बैन करने का अभी इतना बड़ा कदम एक साथ नहीं उठा सकती। तो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्रीज है जो इनसे रिलेटेड काम करती है, वो अभी पूरी की पूरी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है व्हाट्सएप के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात चल रही होगी। तो अभी ये सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया जा रहा है। उसके बाद आने वाले समय में हो सकता है आपके सामने और हमारे सामने अपडेट आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पे, बट ये आएगा जरूर। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था हमारे देश का, जो कि अटका पड़ा है अभी भी, उस पर भी हो सकता है काम तेज होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी की मांग जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल की बहुत बढ़ चुकी है। तो आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी आने वाले समय में एक कानून बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे देश का जो डेटा है वो, उसकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने में काफी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये सारे काम किए जा रहे हैं।
तो बैन अभी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैन के लिए कहे कि भाई बैन कर दो व्हाट्सएप फेसबुक को, तो वो पैनिक में लिए हुए डिसीजन है, और गवर्नमेंट पैनिक में कोई डिसीजन नहीं लेती। गवर्नमेंट प्लस पॉइंट भी देखती है, माइनस देखती है, उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी राय ली जाती है, उसके बाद कोई डिसीजन आता है सामने। ठीक है, तो अभी बैन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पहली चीज ये। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद आपका और हमारा जो डेटा है उससे हमारे बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह कट जाएंगे? तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो हो सकता है आपके अकाउंट से अभी पैसे कट जाते। यहाँ पे नई प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे व्हाट्सएप आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगा। व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है जिसको लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उससे किसी भी को भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। उनका कहना है कि भाई वो अपने जो फेसबुक का पूरा डेटा सेंटर है उसको और एनहांस करेंगे, जिससे लोगों को अच्छी मार्केटिंग सर्विसेज मिल पाए। अभी समझने वाली बात यह है कि भाई ये जो सारा डेटा जो व्हाट्सएप का है वो यहाँ पे फेसबुक को भेजेगा व्हाट्सएप। ठीक है जी। सो यहाँ पे फेसबुक जो है उस डेटा का क्या करेगा, फेसबुक अपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को और अच्छे से करेगा। जिनको नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूं, फेसबुक अपने ज़्यादातर पैसा एडवर्टीजमेंट से कमाता है। मतलब जो लोग फेसबुक पे ऐड वगैरह चलाते हैं उनको टारगेटिंग टूल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज फेसबुक पे ऐड पे चला के जो लोगों को प्रोवाइड कराता है उससे फेसबुक पैसा कमाता है। अभी व्हाट्सएप का ये जो नया डेटा अगर फेसबुक में ऐड हो जाता है तो फेसबुक जो है आप कह सकते हैं कि दुनिया का नंबर 1 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फेसबुक की इसके पीछे मेरे ख्याल यही मंशा रही होगी, राइट। तो ऐसे में जिनको यहाँ पे ये नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं, फेसबुक का जो यहाँ पे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको ये पेन दुबई में बेचना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो आप सिर्फ उसी एरिया के लोगों को टारगेट करके अपना ऐड वहीं दिखा सकते हैं। आप सोच लो, इतनी बड़ी ये सर्विसेज अभी प्रोवाइड करा रहा है, और ये अगर डेटा आ जाता तो और चीज़ें शार्प हो जाएंगी। सो अगर मैं इसका बेनिफिट देखूँ तो इसका बेनिफिट ये है कि लोगों को यहाँ पे और शार्प मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड होगी। बट साथ ही साथ ये भी चीज़ बहुत इंश्योर करना जरूरी है कि लोगों का डेटा जो है सेफ रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि फेसबुक किसी भी ऐसे अरे गहरे को यहाँ पे आपका डेटा भेज दे जो कि आपके डेटा को गलत यूज कर ले। हालांकि ये जो बैंक अकाउंट में से पैसे कटने वाली बात है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने वाला, तो इसको मत सोचो। ठीक है जी, आने वाले समय में जब भी कोई नया अपडेट आएगा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे ख्याल आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये जो इससे कोई आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटने वाले। अब आते हैं भैया तीसरे क्वेश्चन पे कि क्या व्हाट्सएप को डिलीट कर देना चाहिए और दूसरी ऐप को डाउनलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी फैलाया जा रहा है मार्केट में कि भाई सिग्नल को डाउनलोड कर लो या टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि भैया लोग दूसरी ऐप्स में जा रहे हैं, दूसरी ऐप्स का जो डाउनलोड्स है वो बढ़ रहा है। सिग्नल्स के डाउनलोड बहुत बड़े हैं, सिग्नल ऐप के हैं, तो ये आपकी चॉइस है, देखो डिलीट करना है या नहीं करना। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ऐसे में आप देखिए कि मेरे मान लो आज 50 दोस्त व्हाट्सएप पे है। अब मैं सबको तो ये नहीं कह सकता कि टेलीग्राम पे आ जाओ या आप सिग्नल पे आ जाओ, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है। तो डिलीट करना या नहीं करना वो आपकी चॉइस है। बट मुझे लगता है कि जो लोग व्हाट्सएप से बिजनेस करते हैं वो इसको कंप्लीटली डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ज़्यादातर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे है, और हो सकता है उनके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस प्राइवेसी पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल कम है। तो ऐसे में चॉइस लास्ट में आपकी होने वाली है कि भाई आपको डिलीट करना है या नहीं करना है व्हाट्सएप को। ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपका क्या टेक है इस बारे में। ऑलराइट, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाले समय में मैं जरूर इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। जल्दी अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।